हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक्चुअली ये वीडियो ना पहले दिन की है, जब हम लोग गोरखपुर से निकले थे उत्तराखंड के लिए। तो ये मैं पोस्ट करना भूल गई और मैंने देखा तो मैंने इसको बना के एडिट वगैरह करके रखा था। तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर किया जाए थोड़ा सा अपना अनुभव और बाकी चीज़। जैसे कहीं हम लोग नई जगह जाते हैं तो उसका आइडिया नहीं होता है कि कितने खर्च लगेंगे, कैसे जाते हैं, दिक्कत होती है कि नहीं होती है। तो ऐसे मुझे भी था, पहले हर जगह निकलने से डर लगता था। लेकिन ये है कि जब आदमी निकलता है तो उसको कुछ चीज़ें अच्छी नई भी पता चलती हैं और सीख भी मिलती है। तो इसमें यही है कि कितना, सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट तो ये आता है कि आपके पास पैसे कितने हैं, कितने खर्च लगेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें आगे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फिलहाल तो ये देखिए गोरखपुर से हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में ही हैं। तो वहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं बताऊँगी ना कि जैसे कहीं बाहर निकलने के लिए अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो जाना भी चाहिए, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आप अगर थोड़ा थोड़ा भी पैसा कलेक्ट करके रखेंगे तो आप आराम से यहाँ पे, जहाँ पे मैं गई थी उत्तराखंड में चक्राता जो जगह है, अपनी गाड़ी से 4 व्हीलर में उसका पेट्रोल वगैरह सारी चीज़ों को लेके, रूम होटल खाना पीना सब कुछ लेके 20 से 25 हज़ार आपके पास अगर रहेगा तो आराम से आप 25 हज़ार मान के चलिए, ज़्यादा ही लेके चलते हैं, कम नहीं। तो 25 हज़ार अगर आपके पास है, 20 से 25 हज़ार, तो आराम से आप घूम सकते हैं। इससे भी कम में आपका हो सकता है, बच जाएगा पैसा। तो वही चीज़ है कि करनी चाहिए। अगर इंसान, मुझे तो कभी आइडिया नहीं था, मैं पहली बार निकली। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं हरिद्वार में और यहाँ पे हम लोग रास्ते में थोड़ा सा रुक के चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि सुबह के बज गए हैं 5:30 और सूर्य भगवान निकल गए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इस समय सुबह के टाइम में, चारों तरफ एकदम खाली खाली सा। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं वही चाय वगैरह पीने के लिए। अच्छी जगह थी ये, खैरा होटल ऐसे करके ना, ये ढाबा जो है इन लोगों का, ये बहुत जगह देखने के लिए बहुत अच्छा भी है। इन लोगों की चाय देखिए बहुत अच्छी है, कॉस्टली भी है, शायद 30 रुपये की कप थी ये इन लोगों की। अच्छा था सब कुछ। तो बस हम लोग फिर निकल गए और देखिए दूर दूर से ये पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। तो पहली बार जैसे ना, जैसे इतना मतलब मैं ऐसे रियल में पहाड़ नहीं देखी थी इतनी नज़दीक से। तो देखने पर ना बहुत एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो फीलिंग कि कितना अरे पहाड़ ये चीज़। तो ईशान को भी अच्छा लगा, मैं भी देख रही थी अरे हाँ ये देखो पहाड़ दिखना शुरू हो गया। तो बस हम लोग जैसे ही आगे बढ़े देहरादून के साइड में, तो ये सारी चीज़ें देखने को आपको, मतलब वहीं से सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो बहुत अच्छी जगह है। और हाँ, जैसे मैंने खाने पीने की बात की, जैसे कॉस्ट की बात की, कितना लग जाता है खर्चे, तो जैसे डिपेंड करता है कितने मेंबर भी हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैं तो अपना पैसा देखिए हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलिए, कभी ये ना रहे वहाँ पे कि अब क्या करें, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। और इसके लिए देखिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब आप अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे ना तो फिर किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए है कि मेहनत से पढ़िए या कोई भी काम करिए, मेहनत से लगन से करिए, ताकि आप अपने पैरों पर जब खड़े रहेंगे तो फिर अपनी जो दिल की इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। देखिए जानते हैं, मुझे बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। मुझे शुरू से, मैं कहीं जाऊँ घूमने, ये ऐसे वैसे, मतलब दुनिया भर की चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं कि मैं करूं, और वो चीज़ें होती भी हैं। मैंने ये देखा है कि ये चीज़ें भगवान मेरी पूरी करते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। अब ये ऐसा नहीं कि मैं बैठ के बस सोचूंगी कि मुझे ये करना है, मुझे घूमने जाना है, मैं कुछ ना करूँ, तो उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता। प्रयास आपको करना पड़ेगा। प्रयास में सबसे मेन पॉइंट आ जाता है कि आपके पास पैसे कितने हैं, क्योंकि बाहर निकलने में हर एक कदम पर आपको पैसे लगेंगे, और प्रयास करना पड़ेगा अपनी तरफ से कि हाँ भाई कैसे क्या है, प्लान कैसे है, कैसे जाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें कोई भी चीज़ के लिए। तो मेहनत से आप लोग काम करिए। और देखिए जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जा रहे थे कितना अच्छा सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा था। और वहाँ पे जैसे ये जो प्रकृति है ना, इसकी सुंदरता का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये होता था ना कि यहाँ का छूट जाएगा, यहाँ का भी वीडियो कैप्चर कर ले, यहाँ का भी कर ले, यहाँ का भी कर ले, मतलब अगर ऐसे रहे तो कैमरा ऑन ही रहे। लेकिन मुझे जहाँ जहाँ बहुत अच्छा लगता था वहाँ मैंने ये शूट किया है रास्ते में। तो ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, आगे देखिए आप लोग। तो वहाँ पर जैसे आप जब जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको होटल वगैरह जैसे बहुत पहले से ही बुक करने पड़ेंगे ऑनलाइन, क्योंकि मेरा भी प्लान बहुत जल्दी ही बना था। ऐसा नहीं था कि बहुत पहले से बना था, मात्र 10 दिन पहले था कि डिसाइड किया कि हाँ जाना है। क्योंकि मेरा बेटा कभी बचपन से कहीं गया नहीं, मेरे चक्कर में बेचारा वो भी फंसा ही रह गया। तो क्योंकि मेरा भी स्ट्रगल टाइम था, पढ़ाई लिखाई थी, तो मैं भी कहीं नहीं गई, ना उसको ले जा पाई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ भी हो मुझे जाना है। और यहाँ पर रहेगा तो वो वाटर पार्क के चक्कर में था कि मुझे वाटर पार्क में जाना है पानी में। तो मैंने सोचा कि ये सबसे अच्छा है ना कि हिल स्टेशन पे, वहाँ पे मैंने सब सर्च किया यूट्यूब वगैरह पे, गूगल पे, कि टाइगर फॉल है, ये है वो है, तो झरने में उससे अच्छा वाटर पार्क क्या हो सकता है। तो वहाँ का भी अनुभव ईशान लिए, बहुत इंजॉय किया, अच्छा लगा। थोड़ा सा प्रकृति से हम लोग नज़दीक गए, देखे हर चीज़ों को, नई नई चीज़ों को भी देखे। घर से बाहर निकले पहली बार। एक होता है ना कि आप स्वतंत्र होके घूम रहे हैं,
क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक स्थायित्व तो आ गया है। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की ये दिन लाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये जो क्यों मैं बोली ना, ये क्यों हमेशा अपने पास पाल के रखिए, बैठा के रखिए। क्यों मुझे करना है, क्यों करना है? मुझे इसीलिए करना था। मेरा कोई बहुत बड़ा ऐसा एम नहीं था कि मुझे इसलिए करना है, इसलिए करना है। लोगों को जवाब देना था और मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही खुश मिजाज होके, मतलब खुश मिजाज रह के ऐसे ही बितानी थी मुझे ज़िंदगी। एक नॉर्मल लाइफ, जैसे कहते हैं ना कि अपने स्वतंत्र होकर अपनी तुम लाइफ जी लो, हँस लो, घूम लो, बस और कुछ नहीं। बस यही चाहिए ज़िंदगी में, एक सुकून चाहिए कि आप और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि हाँ तुम दे दो तो फिर मैं जाऊँ। क्योंकि देखिए, मैं सच्चाई जानते हैं क्या है, दुनिया में लाख लोग आपके कितने भी शुभ चिंतक होंगे ना, मैं ये भी कहूँगी कि पैसे के मामले में भी हेल्प कर सकते हैं, मान लीजिए, लेकिन शौक़ पूरे करने के लिए कोई भी आपको पैसे नहीं देगा। बहुत ज़रूरत होगी, आप इमरजेंसी है, कोई बीमार है, कुछ ऐसी घटना हो गई तो लोग दे से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप किसी से ये कहेंगे कि मुझे घूमने जाना है, पैसे दे दो, तो कोई नहीं करेगा। आप खुद सोच के देखिए, कोई नहीं करेगा। सब लोग यही सोचेंगे कि क्यों किया जाए। तो इसलिए अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, अपने हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे बचा के रखिए, मन करे जाइए, मन करे ना जाइए। तो ये तो मेरा था कि मुझे जाना था, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका शौक़ होता है। मुझे बहुत शौक़ है और मैं अब सोची हूँ कि अलग अलग जगहों पे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ईशान भी बड़े हो रहे हैं। हाँ, ईशान का अगले साल बोर्ड है तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, तो देखते हैं जैसा भी है। लेकिन हाँ, नई नई जगह पे जाने का एक्सपीरियंस अलग होता है, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है। अब देखिए, वहाँ से आने के बाद आप टेंशन नहीं लेना है कि कितना खर्चा हुआ क्या है। आप पहले से प्लान करिए कि इतना पैसा मुझे रखना है, हाँ उतने खर्चे होंगे ही होंगे। तो आप फ्री होके घूमिए, टेंशन फ्री रहिए। वहाँ जाने के बाद घर की चिंता नहीं कि अब घर पे क्या हो रहा होगा क्या नहीं, मतलब चिंता मुक्त होने का प्रयास करिए किसी भी वजह से, जो बहुत ज़रूरी है।